तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल बढ़िया हैं और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए जो बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम देने वाले हैं 2024 में, उनके लिए मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना स्टार्ट किया हुआ है मैथ में। अगर चाहते हैं आप मेरे चैनल से जुड़ करके पढ़ना और रिवीजन करना, तो आप कर सकते हैं। अब तक मैंने त्रिकोणमिति चैप्टर से जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है उसको मैंने सॉल्यूशन कर दिया हुआ है। अब मैं समांतर श्रेणी से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैंने अब तक समांतर श्रेणी से 45 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिया हुआ है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 46 से देखना स्टार्ट करता हूँ। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। तो देखिए, ऑप्शन हमारे पास 4 है। चारों ऑप्शन को एक एक करके चेक करेंगे कि कौन सा समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो देखिए 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 7 का पावर 3। ठीक है, ये हमारे पास पहला ऑप्शन है। तो देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 7 का पावर 3 कितना होता है 343। ठीक है, तो चलिए एक बार चेक भी कर लेते हैं। 7 7 49, 49 7 कितना होता है, चलिए सही होगा। ठीक है, 343 हो जाएगा आपका। तो 25 में से एक जाएगा कितना हुआ 24, 49 में से 25 गया कितना हुआ 24 हुआ। लेकिन ये घटाएगा ना तो ये थोड़ा सा बड़ा नंबर आएगा। तो ये हमारे पास देख लीजिए, 13 में से 9 जाएगा कितना हुआ 4 हो जाएगा। अगर 13 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो हमारे पास 9 हो जाएगा। और यहाँ पर 294 हो गया, 294 24 और 24 हो गया। तो क्या हमारे पास सार्वंतर समान है, नहीं है, तो ये हमारे पास समांतर श्रेणी में नहीं आएगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो पा रहा, यहाँ बोला कि √2 √8 √18 √32, √2 √8 √18 √32 हो गया। ठीक है, देखिए इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। √2 को √2 लिखते हैं, √8 को ऐसे लिख सकते हैं √4 गुणे √2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो √4 का वर्गमूल तो निकल, यहाँ पर 4 का वर्गमूल तो निकल जाएगा 2 होगा, और √2 को √2 छोड़ देते हैं। √18 को हम ऐसे लिख सकते हैं √9 गुणे 2। ठीक है, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, और यहाँ पर √2 का √2 ही हो जाएगा, तो 3 √2। यहाँ पर 4 √2 हो जाएगा। 32 का वर्गमूल अगर निकालते हैं, तोड़ते हैं इसको, तो 4 √2 हो जाएगा। ठीक है, 2 √2 में से 1 √2 घटाते हैं तो कितना मिलता है √2। 3 √2 में से 2 √2 घटाते हैं तो कितना मिलता है हमारे पास √2 मिलता है। 4 √2 में 3 √2 घटाते हैं तो कितना मिलता है हमारे पास √2 मिलता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका सार्वंतर जो हमारे पास है वो कितना आ गया √2 आ गया। ठीक है, तो यानी कि ये हमारे पास क्या है, समांतर श्रेणी में आ गया। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए सही हुआ 46 का। देख लेते हैं 46 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोला 47 में समांतर श्रेणी 2 7 12 17 खाली स्थान यहाँ पर डैश के लिए A30 माइनस A20 का मान निकालिए। चलिए निकालते हैं। 2 7 12 17 बोल दिया ना, और इसके बाद बोला कि A30 माइनस A20। ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। हमको ये फाइंड करना है, और ये हमारे पास AP है ना। यहाँ पर 12 के बाद क्या दिया हुआ है 17 दे दिया हुआ। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लिख लेते हैं। यहाँ पर 12 के बाद कितना है 17 है। तो देखिएगा हमारे पास ये जो है ना, इसको थोड़ा सा यहाँ पर लेकर आते हैं। A30 माइनस A20, इसको सॉल्यूशन करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, तो इसका अगर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं A30 का यानी कि AN का, तो AN का फॉर्मूला जो होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, A की जगह पर हमारे पास क्या है 2 है, प्लस N की जगह पर कितना है 30 माइनस 1, और D की जगह पर कितना है, तो साथ में 2 घटा लेंगे कितना आएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना A प्लस N 1D होता है। फिर माइनस में, या माइनस है ना तो माइनस कर लेंगे। A20 का क्या लिखेंगे हम लोग, तो A प्लस N माइनस 1D, तो A प्लस N का वैल्यू कितना हो गया 20 माइनस 1, और D की जगह पर कितना हो जाएगा 5 ही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2 प्लस 29 इंटू 5 यहाँ पर हो जाएगा, माइनस 2 प्लस यहाँ पर 19 इंटू 5 हो जाएगा। देखिए इसको और भी छोटा करते हैं। 2 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 29 5 कितना हो 9 5 45 50 फिर 4 10 4 14 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और इसको भी ब्रैकेट में भी कर देते हैं। तो 2 प्लस कितना हो जाएगा 19 5 95, और यहाँ पर इतना हो गया, तो 2 और 145 कितना होगा 147 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 95, 2 कितना हो जाएगा 97। देखिए 7 में 7 जाएगा कितना हुआ 0, 14 में से 9 जाएगा कितना हुआ 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आंसर आ गया 50 हो गया। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं ऑप्शन हमारे पास कौन सा सही है क्वेश्चन नंबर 47 का।
तो कितना बोला, कितना आंसर है, 50 है ना। तो देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोला 48 में कि 96 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक है, 96 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो क्या होगा, इसको हमको बताना है। ठीक है, देखिएगा, चलिए हम तोड़ना अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिएगा 96 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो कैसे निकल कर आएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, 2 से कटाते हैं। ठीक है, चलिए 2 से हम लोग कटाना ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 2 से कटाइएगा तो 48 होने कितना हो गया, 96 हो गया। हाँ ठीक है, अब सही हो गया। तो 96, 48 होने के 96 हो गया। फिर इसके बाद 2 से कटाएंगे कितना हो गया, 24 होने का 48। फिर इसके बाद कितना हो गया, 2 से कटाएंगे 12 दूनी का 24। फिर 2 से कटाएंगे 2 छक्के 12, 2 से कटाएंगे 2 3 6, 3 से कटाएंगे एक बार में। ठीक है, तो 2 कितना बार हो गया, 1 2 3 4 5 बार हो गया। तो 2 का पावर 5 गुणे 3 हो जाएगा, आंसर हो गया हमारे लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर देख लेते हैं कौन सा होता है, 2 का पावर 5 गुणे 3, 2 का पावर 5 गुणे 3 यानी कि ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 6 13 20 और ऐसे करके 216 का मध्य पद है। ठीक है, मध्य पद क्या है हमको ये बताना है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें n निकालते हैं हम लोग। तो n फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n इक्वल टू क्या होगा, a प्लस, ठीक है, a प्लस एन माइनस 1 डी होता है, यही फॉर्मूला होता है। n इक्वल टू कितना है, 216 इक्वल टू a बराबर कितना हो गया 6, n के जगह पे छोड़ देंगे, d के जगह पे कितना हो जाएगा, 13 में 6 घटे कितना होगा, 7 हो गया। अब 216 में से यहाँ पर 6 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 200, हमारे पास कितना आ जाएगा, 210 हो जाएगा। ठीक है, बराबर n माइनस 1 हो गया और यहाँ पर 7 हो जाएगा, 7 3 का 21 यानी कि 30 हो जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर कितना हो गया, 30, और n बराबर कितना हो गया, 31 हो गया। तो देखिए यानी कि अगर हम देखें यहाँ पर ध्यान से तो n बराबर 31 आ गया है। तो शॉर्ट तरीका अपनाएंगे। ठीक है, देखिए अगर हमारे पास समांतर श्रेणी है, इसमें पूरा पूरा मिलाकर के 31 पद है। ठीक है, कुल मिलाकर 31 पद है, तो 15 इधर आएगा 15 इधर आएगा, तो कौन सा बीच में बचेगा, यानी कि 16वां पद बचेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 16वां पद को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यही बोला ना कि 49 में वो क्या बोला हुआ है कि मध्य पद निकालें। ठीक है, यानी कि बीचों बीच का पद निकालना है, यानी कि n इक्वल टू हमको 16 फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं। तो n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस एन माइनस 1 डी होता है ना। तो चलिए a 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हमारे पास क्या है, 6 है, 6 प्लस n के वैल्यू कितना है हमारे पास, 16 है, माइनस 1, और d के जगह पे कितना दिया हुआ है। अब देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास d के जगह पे कितना दिया हुआ है, 13 में से 6 घटा लेंगे कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे। देखिए a 16 हम लोग निकालना स्टार्ट करेंगे, 6 प्लस 15 गुणे कितना हो जाएगा 7, और हमारे पास 6 प्लस 15 7 कितना होता है, 5 7 105 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 15 7 105 हो जाएगा। ऐसे भी गुणा कर लेते तो हमारे पास आ जाता। तो देखिए 105 और 6 कितना होता है, 111 हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया, 111 आंसर। देख लेते हैं। तो 49 का क्वेश्चन 49 का कितना आ गया, 111, यानी कि ऑप्शन नंबर, इसमें तो ऑप्शन नंबर कितना आ रहा जी, बी आ रहा है, जबकि मेरा कितना आ रहा, सी आ रहा। ठीक है, तो मैं सी ही दूंगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारे पास, सी। चलिए तो फिर हम अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 को। तो क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे क्या हो पा रहा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 50 बोला कि प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग फाइंड कीजिए। 200 प्राकृत संख्याओं का योग फाइंड करना है। तो देखिए प्राकृत संख्या की बात करें 1 2 3 4 ऐसे करके होता है, और लास्ट में कितना आ गया, 200 हो गया। तो बस एसएन का फॉर्मूला डालेंगे। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस एन माइनस 1 डी होता है ना। तो n का वैल्यू कितना हमारे पास, 200 है, बटे में 2 हो गया, 2a यानी कि 2a की जगह पर कितना 1 हो जाएगा, a की जगह पर प्लस n की जगह पर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, क्योंकि पूरा संख्या कितना है, 2 है। ठीक है, 200 है, तो यहाँ पर 200 माइनस 1 हो जाएगा, और d की जगह पर कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 में से 1 घटा लेंगे 1 आ जाएगा। तो 2 से घटाएंगे 200 को, तो 100 बार में कैंसिल हो गया, तो 100 यहाँ पर 2 हो गया प्लस
199 हो जाएगा। 199 में 1 से गुणा कीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 100 हो गया। 199 और 2 कितना होता है, यानी कि 201 हो जाता है। ठीक है, चलिए तो 201 में 100 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 201 पर 00, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन अब चेक करेंगे कौन सा होता है ऑप्शन सही हमारे पास। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो कितना होगा, 210 और 00, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 10वां पद, 5, 8, 11 और 14 का कितना हो जाएगा, 10वां पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा। ठीक है, चलिए 10वां पद हमारे लिए क्या होगा फाइंड करते हैं। देखिएगा, तो हमारे पास ए क्या है, 5 है, डी इक्वल टू कितना है, 3 है। तो इसके बाद 10वां पद यानी कि n बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एन फाइंड करते हैं। एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1, यानी कि 10 माइनस 1, और डी की जगह पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 प्लस 9 इंटू 3, 5 प्लस 9 27 हो जाएगा। 27 और 5 कितना होता है, 27 और 5 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, तो 51 का आंसर हो जाएगा 32 हमारे पास। देख लेते हैं, 32 हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 को। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 का 10वां पद। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 54, 51, 48, 45 का 10वां पद जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, 10वां पद क्या होगा, चलिए 10वां पद फाइंड करते हैं। यहाँ पर ए इक्वल टू कितना हो गया, 54, डी इक्वल टू कितना हो गया, 51 में से 54 घटे कितना मिलेगा, -3। अब इसके बाद n बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। तो चलिए n फाइंड करते हैं। n इक्वल टू ए प्लस एन की जगह पर कितना हो गया, 10 माइनस 1, और डी की जगह पर कितना हो गया, यानी कि -3। 54 और प्लस कितना हो गया, यहाँ पर 9 गुड़े -3, और 54 और माइनस कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 54 में 27 घटाएगा कितना मिलेगा, 27 मिल जाएगा, आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर क्या हो गया हमारे पास, 27 हो गया। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 52 का हमारे पास कौन सा आंसर ऑप्शन आंसर आ गया, 27, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि x, x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9 तथा x प्लस 12 का समांतर माध्य क्या होगा। ठीक है, चलिए समांतर माध्य फाइंड करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, समांतर माध्य निकालने के लिए, तो समांतर माध्य निकालने के लिए देखिए यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5 है ना। तो 5 है हमारे पास और बीच वाला हमारे पास ये होगा, है ना। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, समांतर माध्य निकालने के लिए इसको जोड़ते हैं और 2 से भाग लगाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 12/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, 2x प्लस 12 बटे में कितना हो जाएगा, 2। इसमें कॉमन कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, x प्लस 6 हो जाएगा, बटे में 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से 2 कटा लेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, x प्लस 6 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 6 आ गया। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं आंसर हमारा कौन सा सही है। तो 53 का हमारे पास कितना आ गया, x प्लस 6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। ठीक है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है ना, दोनों के बीच में। तो देखिए 0 और 50 के बीच में अगर देखते हैं तो हमारे पास सबसे पहले 1 आता है, इसके बाद 3, इसके बाद 5, इसके बाद 7, ऐसे करके करते 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 क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो हम लोग को फाइंड करना है कि आगे संख्या कितनी, यानी कि एंड फाइंड करना है। देखिए अगर हम बात करें तो n कैसे निकलेगा, तो n का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी हो जाएगा। n हमारे पास कितना है, 49, a का वैल्यू कितना है 1, n का वैल्यू कितना है
नहीं पता, n का वैल्यू फाइंड करना है। d इक्वल टू कितना है, 3 में से 2 एक घटाएंगे कितना होगा, 2 होगा। एक यहाँ पर 49 है ना, 49 में से एक घटाएंगे कितना आएगा, 48, n-1 और यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 से घटा लीजिए, 24 होने का 48, n यहाँ पर -1 है ना, तो इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, यानी कि 25 हो जाएगा n बराबर। ठीक है, चलिए अब हम फाइंड करते हैं आगे क्वेश्चन को। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 54 हमारे लिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा होता है 54 का। ठीक है, तो 54 का हमारे पास जो आंसर है कितना है, वो 25 आया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोला कि समांतर श्रेणी -40, इसके बाद -40 के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर -15, फिर 10, फिर 35 और इसके बाद 10वां पद फाइंड कीजिए। ठीक है, 10वां पद फाइंड करना है हमको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए n बराबर कितना हो गया, 10 हो गया, a बराबर कितना हो गया, -40 हो गया, d बराबर कितना हो गया, तो -15 में से -40 घटा लीजिए, -15 -40 हो गया। ठीक है, तो -15 हो गया, माइनस प्लस होता है, +40 हो गया, 40 में से 15 घटाएंगे कितना होगा, माइनस कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, कोई -25 नहीं बल्कि 25 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 40 में से 15 घटाना है ना मुझे, तो यहाँ पर 25 ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमने यहाँ पर डी को भी फाइंड कर लिया, यहाँ प्लस है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, माइनस नहीं है। अब हम फाइंड करते हैं एन फाइंड करते हैं, तो एन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d होता है, a इक्वल टू -40, a प्लस n के जगह पर 10 -1 और d के जगह पर कितना 25 हो जाएगा, तो -40 और यहाँ पर +9 गुणे 25 हो जाएगा, -40 और 25 नवा 225 होता है। 225 में से 40 घटाते हैं, 5 में से 0 जगह 5 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो गया, 12 में से 4 घटाते हैं तो 8 हो जाएगा, यहाँ पर 185 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 185 हमारे पास आंसर हो गया। देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होता है। क्वेश्चन नंबर 55 का 185 आया हुआ, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 55 का हमारे पास आंसर कितना आ गया, 185, यानी कि ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 को हम लोग। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोला कि AP 4, 10, 16, 22, 28, 4, 10, 16, 22, 28 का सर्व अंतर होगा। ठीक है, सर्व अंतर होगा, क्या होगा, चलिए बहुत ही सिंपल है, 10 में से 4 घटा लीजिए ना, कितना आएगा, 6 मार दीजिए ऑप्शन 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मार दीजिए। ये कितना सिंपल क्वेश्चन है ना, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 को। आइए क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। तो यहाँ पर यदि AP का प्रथम पद A, ठीक है, प्रथम पद कितना हो गया, A, पदांतर, यानी कि पदांतर का मतलब समझते हैं, यानी कि सार्वंतर होता है, वही बात बराबर है। तो n वा पद निम्नलिखित में से कौन सा होगा, n वा पद कौन सा होगा, बहुत ही सिंपल है, फार्मूला लगा दीजिए, अप्लाई कर दीजिए, n का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, a प्लस n-1d हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को मैंने यहाँ पर सही कर दिया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 को। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास अब आ गया कौन सा, क्वेश्चन नंबर 58 आ गया। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 58 में क्या बोला है, जब AP के प्रथम पद 2, ठीक है, प्रथम पद हमारे पास 2 आ गया, अच्छा, इसके बाद सार्वंतर हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो AP के 3 पद होंगे। ठीक है, AP के 3 पद फाइंड करना मुझे, चलिए फाइंड कर लेते हैं AP के 3 पद। अगर हमको A2 फाइंड करना है, A1 तो हमारे पास फाइंड है ना, तो A2 अगर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, A1 में और D जोड़ देंगे, तो A1 हमारे पास क्या है, 2 है, प्लस 3 बराबर कितना हो गया, 5। A3 फाइंड करना है, A2 प्लस D,
ठीक है। A2 हमारे पास कितना है 5 है, D कितना है हमारे पास 3 है, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो चलिए क्या पूछ रहा क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन 58 में बोल रहा कि एपी के प्रथम तीन तो 3 पद होंगे, ठीक है 3 पद होंगे। तो 3 पद हमारे पास क्या क्या हो जाएगा देखिएगा। पहला तो है यहाँ पर A1 जो है वो 2 है, A2 हमारे पास 5 आ गया, A3 कितना आ गया 8 आ गया, यही आंसर है हमारे लिए। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन कौन सही है। 2 5 8, ठीक है 2 5 8 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 को, 58 बोल रहे 59 को। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला 3/2, थोड़ा लिख लेते हैं 3/2 और 1/2। चलिए इतना ही लिख देते हैं। तो इसमें पदांतर बोल रहा, पदांतर मतलब क्या, यानी कि सार्वंतर। तो A2 में से A1 घटा लेंगे, 3/2 1/2 है, तो क्या करेंगे 1/2 में से हम लोग 3/2 को सब्ट्रैक्ट करा देंगे। देखिए क्या होता है, यहाँ पर कॉमन कर लेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास 2। आपको आता होगा ये भिन्न पर का जोड़ घटा हुआ करेगा, तो -2/2 यानी कि यहाँ पर घटा लेंगे तो -1 हो जाएगा। -1 हमारे लिए आंसर हो गया। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 59 का जो हमारे पास आंसर आएगा -1 यानी कि ऑप्शन बी। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, इस आज के लिए लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। समांतर श्रेणी 10 7 4 का तीसरा पद, 10 7 और 4 ऐसे लिखे हमारे पास समांतर श्रेणी है और इसका तीसरा हमको पद फाइंड करना है। चलिए तीसरा पद हम फाइंड करते हैं। ठीक है, a बराबर 10 आ गया, d बराबर कितना आ गया, साथ में 10 घटे कितना आएगा -3। ठीक है, और हमारे पास तीसरा पद जो है ना, तीसरा पद यानी कि n बराबर कितना हो गया 30। तीसरा पद फाइंड करना है, चलिए फाइंड करते हैं। n का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a प्लस n, n के जगह पर कितना है n के जगह पर 30 है -1 और d के जगह पर कितना है -3। तो 10 प्लस यहाँ पर 29 हो जाएगा गुणे -3, 10 प्लस 10 माइनस कर दीजिए, जबकि यहाँ पर माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 29 में 3 से गुणा कीजिए, 9 3 27 हो जाएगा, 27 का साथ हासिल 2 हो जाएगा, 3 दूनी का 6 तो 8 हो जाएगा। तो 10 में 87 घटाइए कितना आएगा -77 आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 60 का क्या आ गया हमारे पास -77। देखते हैं -77 कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर बी। तो मैंने क्वेश्चन जितना टारगेट किया था यानी कि 15 क्वेश्चन मैंने टारगेट किया था तो मैंने बना दिया। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।